कभी किसी रूम में गए हो और फीलिंग आ गई हो कैसी वाइब्स है, बिना कुछ बोले? ये बॉडी लैंग्वेज का कमाल है। ये एक छुपी हुई भाषा है जो हम सब बोलते हैं, पता भी नहीं चलता। इसको समझना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है लोगों के असली विचार और भावनाएं क्या हैं। मानो लोगों के बिहेवियर का सीक्रेट कोड मिल गया हो। सोचो, सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं, ये बस देखकर पता चल जाए। या जॉब इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से बात करो, इंटरव्यूअर के क्यूज समझकर। बॉडी लैंग्वेज सीखने से आपको हर जगह फायदा होगा, रिश्तों से लेकर काम तक। लोग अपने शरीर से क्या सिग्नल्स भेज रहे हैं, ये समझकर आप एक नया लेवल का कनेक्शन बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कुछ आसान बॉडी लैंग्वेज क्यूज सिखाएगा, जिससे आप ह्यूमन बिहेवियर डिटेक्टिव बन जाओगे। फिल्मों में देखा होगा, आंखें घुमाना, बेचैनी, ये सब झूठ बोलने के साइंस हैं। असल जिंदगी में इतना ड्रामा नहीं होता, पर कुछ साइंस होते हैं जो झूठ पकड़ सकते हैं। एक कॉमन साइन है बातें और हरकतें अलग अलग होना। जैसे कोई तारीफ करे पर चेहरा नॉर्मल या उदासी भरा हो, ये मिसमैच एक रेड फ्लैग है। दूसरा साइन है बार बार खुद को छूना। झूठ बोलते वक्त लोग घबराते हैं और खुद को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे चेहरा छूना, गर्दन रगड़ना, बालों से खेलना। इन छोटी मूवमेंट्स पर ध्यान दो, ये बहुत कुछ बताती हैं। याद रखो, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बेचैनी का मतलब हमेशा झूठ नहीं होता, कोई शर्मीला या अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। जरूरी है सारे बिहेवियर्स देखो और सिचुएशन समझो। कहते हैं आंखें दिल का आईना होती हैं, और सही भी है। हमारी आंखें हमारे विचारों और भावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आंखों का एक सबसे जरूरी सिग्नल है प्यूपिल्स का फैलना। जब कोई इंटरेस्टेड या एक्साइटेड होता है तो उसकी प्यूपिल्स बड़ी हो जाती है, और जब कोई बोर्ड या डिसइंटरेस्टेड होता है तो प्यूपिल्स छोटी हो जाती है। आई कांटेक्ट भी बहुत कुछ बताता है। टकटकी लगाकर देखना इंटरेस्ट, एंगेजमेंट या अट्रैक्शन दिखाता है, लेकिन बहुत देर तक घूरना अनकंफर्टेबल या थ्रेटनिंग भी लग सकता है। दूसरी तरफ आई कांटेक्ट न करना शाइनेस, डिस्कम्फर्ट या डिसेप्शन दिखा सकता है। अगली बार बात करते हुए सामने वाले की आंखों पर ध्यान दो। क्या वो आई कांटेक्ट बना रहे हैं? क्या उनकी प्यूपिल्स फैली हुई हैं? ये छोटे क्यूज बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं। सेक्शन 4, हाथों और बाजुओं की हरकतें समझना। हमारे हाथ बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। हम उनसे बात करते हैं, अपनी बातों पर जोर देते हैं और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करते हैं। हाथों के इशारों को समझने से किसी के मन की स्थिति के बारे में पता चल सकता है। जैसे खुली हथेलियां ऊपर की ओर ईमानदारी, ओपननेस और ट्रस्टवर्दीनेस दिखाती हैं। ये जेस्चर बताता है कि सामने वाले के पास छुपाने को कुछ नहीं है। उल्टा मुट्ठी बांधना या हाथ छुपाना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या डिफेंसिवनेस दिखा सकता है। एक और कॉमन जेस्चर है चेहरे को छूना। ये नर्वसनेस या डिसेप्शन का साइन हो सकता है, जैसा पहले बताया गया है। ये इंटरेस्ट या डीप थॉट भी दिखा सकता है। कोई सोचते हुए अपनी ठोड़ी को सहला सकता है या ध्यान से सुनते हुए अपने गाल को छू सकता है। जरूरी है जेस्चर को कॉन्टेक्स्ट में देखना और दूसरे बॉडी लैंग्वेज क्यूज पर भी ध्यान देना। क्या वो आई कांटेक्ट बना रहे हैं? उनका पोस्चर कैसा है? ये फैक्टर्स आपको जेस्चर का सही मतलब समझने में मदद करेंगे। सेक्शन 5, पोस्चर का पावर, कॉन्फिडेंस और डिमीनर। देखा है कैसे किसी का पोस्चर इंस्टेंटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बता देता है। सीधे खड़े रहना, शोल्डर्स पीछे और हेड ऊपर सेल्फ एश्योरेंस और अथॉरिटी दिखाता है। उल्टा झुकना, आर्म्स क्रॉस करना या फिजेट करना आपको इनसिक्योर, क्लोज्ड ऑफ या अनट्रस्टवर्दी दिखा सकता है। आपका पोस्चर कुछ बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह देता है। मिररिंग भी बॉडी लैंग्वेज का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो पोस्चर से रिलेटेड है। जब हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो हम अननोइंगली उनका पोस्चर और जेस्चर्स कॉपी करते हैं। ये सबटल NQL रिपोर्ट बनाती है और हार्मनी का एहसास दिलाती है। अगली बार किसी सोशल या प्रोफेशनल सेटिंग में लोगों के पोस्चर पर ध्यान दो। देखो ये आपको उनके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है और इंटरैक्शन की डायनामिक को कैसे अफेक्ट करता है। सेक्शन 6, सब कुछ मिलाकर। बॉडी लैंग्वेज सीखना ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन का एक सफर है। किसी भी स्किल की तरह इसमें मास्टर होने में टाइम और प्रैक्टिस लगता है। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना शुरू करो। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स, जेस्चर्स और पोस्चर नोटिस करो। उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों और एक्शंस के बीच पैटर्न्स और कॉरिलेशंस ढूंढने की कोशिश करो। याद रखो, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। एक ही जेस्चर के सिचुएशन और इंडिविजुअल के हिसाब से कई मतलब हो सकते हैं। सिर्फ एक क्यू देखकर कंक्लूजन पर मत जाओ। पूरी पिक्चर देखो और बिहेवियर्स के क्लस्टर्स ढूंढो। जैसे जैसे आप बॉडी लैंग्वेज की बारीकियों को समझोगे, आप सोशल इंटरैक्शंस में बेहतर नेविगेट कर पाओगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाओगे और आउटकम्स को इन्फ्लुएंस भी कर पाओगे। तो
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दुनिया में आ जाओ और अंडरस्टैंडिंग का एक नया लेवल अनलॉक करो।